दोस्तों आई टेक की दुनिया में खुशामदीद। मेरा नाम इरशाद है और जिस तरह पिछली वीडियो में हमने बताया था थीम के हवाले से, तो थीम के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉगर में वो है सेटिंग का। तो हम सेटिंग के हवाले से बात करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से ज़रूरी सेटिंग है जो आपको करनी चाहिए अगर आप एक ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं SEO वाइज। तो ये ज़रूरी है कि आप इसकी जो सेटिंग है वो प्रॉपरली कर लें, आपको तो आसानी होगी। दूसरी बात ये है कि आपका जो रैंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपने पहले से ही डालें हैं, यानी सही तरीके से कस्टमाइज़ करने हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। तो दोस्तों आइए स्क्रीन की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थीम के बाद यहाँ पर है सेटिंग। हमने क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं बेसिक्स। अगर टाइटल यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल चेंज करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, टाइटल में लिख सकता हूँ। तो दोस्तों टाइटल के बाद टाइटल आपको बताता चलूँगा कि आपको वैसे देख भी सकते हैं कि टाइटल का जो हमारे पास लेंथ है वो है 100 कैरेक्टर। और उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन की जो लेंथ है आपके पास वो 500 कैरेक्टर्स और इसमें आप 500 तक कुछ भी आप लिख सकते हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि कीवर्ड का यूज़ करें। अगर आप कीवर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आपने वो सब कुछ चीज़ें लिखनी है अगर आपका ओवरऑल ब्लॉग जिस चीज़ के हवाले से है। अगर आपका ब्लॉग है फॉर एग्जांपल कार रेंटल सर्विस, तो कार रेंटल में आपका जो कीवर्ड है वो कार रेंटल हो गया और इसमें आपने फिर ओवरऑल बताना है कि हम कौन सी कार रेंटल सर्विस है, कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और किस किस्म की हमारे पास मतलब जो कार्स है और इसके अलावा कौन सी हमारी लोकेशन है। ये सब कुछ आपने एक ओवरऑल आइडिया यहाँ पर देना है और उसमें अपनी कीवर्ड का यूज़ करना है। तो ये भी 500 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज है, अगर आपका ब्लॉग इंग्लिश में नहीं है, वो उर्दू में है, हिंदी में है या किसी और लैंग्वेज में है, तो उर्दू में तो मैं चेक करता हूँ कि उर्दू का ऑप्शन बिल्कुल मिलता है, उर्दू का है। और इस तरीके से ऑब्वियसली हिंदी का होगा। और इसके अलावा जिस तरह ये हिंदी का है, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपका किसी और कंट्री के बारे से आप लिखना चाह रहे तो वहाँ से आपका लैंग्वेज अगर चेंज है तो यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है एडल्ट कंटेंट। अगर आपके वेबसाइट पे कुछ इस किस्म के कंटेंट है जो कि एडल्ट है तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन जैसे आप ऑन रखते हैं तो आपके पास बहुत से रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं गूगल की तरफ से और आपकी जो लिमिटेशन है ब्लॉग की व्यूज़ की वो बहुत कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि आपके ब्लॉग पे इस किस्म की कोई कंटेंट कोई मवाद ना हो। उसकी बात है रिक्वायर एज कन्फर्मेशन, यानी अगर आपके पास तो कंटेंट है इस किस्म का कुछ एडल्ट कंटेंट है और आपका जो बताना चाह रहे कि 18 ईयर से या जो भी आप एयर देखना देना चाह रहे तो वहाँ से आप फिर यानी इसको रिक्वायर जो दुनिया में चलता है 18 मिनिमम एज है एडल्ट के लिए। तो वो फिर आप जैसे ब्लॉग ओपन होता है तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है यूज़र को और वहाँ से वो या तो उसको बता सकते हैं कि हाँ मेरी इतनी एज है या वो डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक किस्म का हिसास मवाद होता है आपकी वेबसाइट पे। तो वो इसलिए गूगल अपनी सेफ्टी के लिए अपने यूज़र को बताना चाह रहे हैं कि इस किस्म के ब्लॉग को ओपन करने से पहले आप एज कन्फर्म कर लें। उसके बाद एक गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। इसमें यह होता है कि जिस तरह आप गूगल एनालिटिक्स में जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका एक अपना आईडी होता है। अगर आप अपनी ब्लॉगर का डेटा मेजर करना चाह रहे हैं, कितने विजिटर आए, कितने मतलब लोग आए, तो आप यहाँ से उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं वो किस तरीके से कि आपने वो जो आईडी है वो कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। और जैसे आप पेस्ट करते हैं और आप सेव करते हैं तो आपकी जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और जितनी भी लोग विज़िट करते हैं आपके ब्लॉग पे वो वगैरह गूगल आपको दिखाता है। और ये भी आपको दिखाता है कि कितने लोगों ने कितना टाइम गुजारा, कौन से कंट्री से आए हैं। और अगर आप उसको मज़ीद देखना चाह रहे तो गूगल एनालिटिक्स पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप उनका यहाँ तक देख सकते हैं कि उनका आईपी एड्रेस क्या है, उनकी एज कितनी है और इसके अलावा वो मेल है फीमेल है, वो किस तरीके से आया है, गूगल से आया है या किसी चैनल से आया है, डायरेक्टली आया है।
तो ये सब कुछ आप तब ट्रैक कर पाएंगे जब आप यहाँ गूगल मेजरमेंट आईडी यहाँ पर आप डालेंगे, सेव करेंगे। फिर उसके बाद है फेविकॉन जिस तरह आइकन होता है, लेकिन इसमें आपकी जस्ट एक पहचान के लिए आप कोई भी इमेज जिसका साइज़ 100 KB से ज़्यादा ना हो वो फिर आप यहाँ से मतलब चूज़ फाइल करके यहाँ से आप अपलोड करके सेव कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक पहचान कराता है और इजीली नेविगेशन के लिए होता है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्राइवेसी का, विजिबल टू सर्च इंजन। अगर आपने गलती से भी इसको ऑफ़ किया तो वो जो आपका ब्लॉग है वो सर्च इंजन में दिखेगा ही नहीं। ये आप पढ़ भी सकते हैं, अलाउ सर्च इंजन टू फाइंड योर ब्लॉग। यानी अगर आपने एसईओ बहुत अच्छी तरीके से की है, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, हर तरीके से आपने कंटेंट बहुत एक यूज़र फ्रेंडली लिखा है, एसईओ फ्रेंडली लिखा है, लेकिन मसला ये है कि आपका ये जो ऑप्शन है ये ऑफ़ है, तो उस सूरत में आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कहाँ से मैं फिर मतलब जो चीज़ें हैं वो चेक कर सकता हूँ। अगर आपको पता होता है तो आपको सबसे पहले ये ऑप्शन चेक करना चाहिए काम शुरू करने से पहले कि आया मेरा जो ब्लॉग है वो तो इनविजिबल तो नहीं है गूगल के लिए। तो अगर इनविजिबल है वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये विजिबल ही होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ पर्सनल किस्म का ब्लॉग है या कुछ डेटाबेस है जो आप नहीं चाहते कि गूगल उनको अप्रोच करे या कोई भी इंसान वहाँ उनको मतलब प्राइवेटली ओपन करे, तो आप इस ऑप्शन को ऑफ़ कर सकते हैं। जब आप ऑफ़ करते हैं तो गूगल क्राउलर इसको इंडेक्स नहीं करेगा और आपका जो ब्लॉग है वो गूगल सर्च इंजन में विजिबल नहीं होगा। उसके बाद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, यानी अगर आपका ब्लॉग का नाम आप चेंज करना चाह रहे हैं, डोमेन, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो उसका जो नाम है जो लोगों को दिखता है। उसमें ये होता है कि जो लास्ट नाम है blogspot.com ये तो चेंज नहीं होगा जब तक आप क्या नहीं करेंगे कि अब तक कोई अपना डोमेन ख़रीद नहीं पाएंगे। अगर अपना डोमेन ख़रीद पाते हैं तो वो फिर अटैच करके ये जो आपका अपना एक पूरा डोमेन है वो दिखेगा। लेकिन अगर आपका फ्री में है तो फ्री में आपका ऐसे ही दिखेगा, यानी लास्ट में blogspot.com, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये आप कोई भी नाम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूँकि ये ब्लॉग नया है इसलिए ये दो ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आपको बताता चलूँगा कि जो रीडायरेक्ट डोमेन होता है, अगर आपका डोमेन अलग है और आप इसको किसी और डोमेन पे रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं, लोग उसी लिंक को क्लिक करते हैं लेकिन आपने अगला डोमेन जो टारगेट दिया है वो कोई और है, तो ये रीडायरेक्ट का ऑप्शन है जो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है HTTPS। HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूँ, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कनेक्शन इज़ सिक्योर, और ये है HTTPS। जहाँ पर इस यूज़ हुआ इसका मतलब है सिक्योर कनेक्शन है। गूगल आपको हमेशा रिकमेंड करता है कि आपका जो डोमेन है वो HTTPS हो, यानी HTTP हो लेकिन S ना हो, सिक्योर ना हो, तो उस सूरत में SEO वाइज भी सही नहीं है। और वैसे भी बहुत से उसके मतलब ड्रॉबैक्स हैं जो कि कोई भी उसको आसानी के साथ हैक कर सकता है। कोई भी आपका जो कंटेंट है, जो भी है आपका डेटा, वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो HTTP है वो एस ना हो, सिक्योर ना हो, आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है गूगल की तरफ से, तो आप इसको ऑफ़ या ऑन कर सकते हो। वैसे ये जो HTTPS होता है ये बहुत अच्छी बात है कि गूगल इसको इसे कहते हैं SSL सर्टिफिकेट, जो कि गूगल इसको फ्री देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कोई भी डोमेन लेते हैं तो मोस्टली जो डोमेन है उसकी प्राइस अलग होती है, और SSL की जो प्राइस है वो पर ईयर के हिसाब से, यानी 1 साल के जो प्राइस है, चार्जेस है, वो आपसे अलग लिए जाते हैं। तो जो HTTPS है ये आपके SEO के लिए भी अच्छी बात है, और अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका अगर जितना सिक्योर हो वेबसाइट इतना आपको अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक काफ़ी लंबा हो गया, और ये जो बाकी ऑप्शन है HTTPS के बाद परमिशन है और पोस्ट है और कमेंट्स है, इसके बाद ईमेल है, तो ये हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।